नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी विध्वंस। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आम आदमी और गरीब की व्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। यह कहानी विध्वंस एक विधवा बुढ़ी औरत की कहानी है। गांव के ठाकुर की क्रूरता और अत्याचार से तंग आकर कैसे एक विधवा अपने को आग के हवाले कर देती है। आइए सुनते हैं यह कहानी विध्वंस। बनारस के पास किसी गांव में भुनगी नाम की एक गोरिन रहती थी। वह वृद्ध विधवा एवं संतानहीन थी। उसके पास न रहने के लिए घर था और न ही उपजाने के लिए जमीन। उसका एकमात्र सहारा भार था। सुबह से सूखी पत्तियां बटोरती, दोपहर तक अपना भार जलाती और गांव वालों का चना चबेना भूनकर सत्तू बनाती। बदले में जो गांव वालों से मिलता उससे गुजर बसर करती। प्रायः एकादशी या पूर्णमासी के दिन आवास के कारण भार नहीं जलता था, फिर भी उसे काम अधिक करना पड़ता था और भूखे पेट सोना पड़ता था। गांव के जमींदार थे पंडित उदयमान पांडे। दयालुता उनसे कोसों दूर थी। बेगार कराना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। उन्होंने भूनगी को गांव में आश्रय दिया था तो बदले में उसे उनका काम तो करना ही पड़ेगा। चैत का महीना था और मकर संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाने और दान देने की पुरानी प्रथा है। भार जोरों पर था। लोगों का मेला उमड़ा हुआ था। सभी को अन्न भुनवाने की शीघ्रता थी। भुनगी को दम मारने की फुर्सत न थी। तभी जमींदार साहब के 2 टोकरे अनाज आ पहुंचे और तुरंत भूनने का हुक्म हुआ। उन्हें देखकर ही भुनगी सहम उठी। सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भूनना असंभव था। वह मन ही मन ऊहापोह में थी कि तभी चपरासी की करकती आवाज आई। चपरासी बोला, देर न लगे नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी बोली, यहीं बैठे रहो, भून जाए तो ले जाना, किसी दूसरे का दाना छुए तो हाथ काट देना। चपरासी बोला, बैठने की छुट्टी किसे है, पर तीसरे पहर तक दाना भून जाए। चपरासी चले गए, पर मन मार भुनगी दाना भूनने लगी और मन भर दाना भूनना कोई खेल तो था नहीं। बीच बीच में भार भी झोंकना पड़ता था। तीसरा पहर हो आया पर आधा काम भी न हुआ था। भय के मारे उसके हाथ कांपने लगे। जल्दी जल्दी करने के चक्कर में काम और बिगड़ रहा था। बालू भी ठंडा हो गया था। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। तभी कर्कश आवाज गूंजी। चपरासी बोला, क्यों रे, दाने भुन गए? भुनगी ने निडरता से कहा, भून तो रही हूं, देख नहीं रहे? चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुझसे इतना भी न भुना गया? ये तो ठंडे हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? और उसी रात जमींदार के आदेश से भार खोद डाला गया। भुनगी से उसकी रोटियों का सहारा छीन गया। भार टूटने से गांव वालों को भी कष्ट हो गया। लोगों ने जमींदार साहब से मनुहार किया कि भुनगी को भार बनाने दें, पर उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगा। वह अपना रोब भला कैसे कम करते? भुनगी को दूसरे गांव जाना भी किसी हाल में मंजूर न था। उसने जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। यहाँ के कण कण से उसे प्रेम था। भला वह कैसे दूसरे गांव जाती? 1 माह गुजर गया। पंडित उदयमान जमींदार साहब अपने चपरासियों के साथ लगान वसूली पर थे। तभी उन्होंने देखा कि बुढ़िया अपने भार के पुनरुद्धार में लगी हुई है। उसके बूढ़े हाथों में गजब की शक्ति दिख रही थी। बड़े वेग से वह मिट्टी के लोंदे रख रही थी। पंडित उदयमान ने देखा तो उसके बदन में आग लग गई। गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी हकबका उठी, डरती हुई बोली, सब कहने लगे सो बना रही हूं। उदयमान बोले, तेरी इतनी हिम्मत, मैं अभी इसे खुदवा डालूंगा
और उन्होंने जोर से भार पर लात मारी। गिल्ली मिट्टी सब नीचे की तरफ बैठ गई। दूसरी ठोकर नाद पर पड़ी, पर बुढ़िया बीच में आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। क्रोधित बुढ़िया फूट कर रो पड़ी, अरे भगवान से तो डर, मुझ बेसहारा को उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 उंगुल धरती में सोना निकलेगा? दीन गरीब की हाय मत लो, मुझे दुखी मत करो। उदयमान, फिर यहाँ भार तो न बनाओगी ना? भुनगी, न बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयमान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टहल तुम्हारी करती हूं तो खाने कहाँ जाऊं? उदयमान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूंगी जब भार बनाऊंगी, रहने के नाते तो टहल नहीं कर सकती। उदयमान, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने पर असामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो यहीं बुढ़ी हुई और अब तो यमराज ही ले जाएंगे यहाँ से। उदयमान, अच्छा तो अब कानून बघारने लगी, अब तो तुझे निकाल कर ही दम लूंगा और अपने चपरासियों से पतियों के पहाड़ में आग लगवा दी, देखें कैसे भार बनता है। क्षण भर में हाहाकार मच गया, सूखी पत्तियां धू धू कर जल उठी, लोग जमा हो गए और उदासीन भुनगी भार के पास खड़ी लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी। लोग दौड़े, पर भीषण अग्नि के सामने किसी की हिम्मत उसे निकालने की न हुई। उसी पल तेज वेग से पवन भी चलने लगी। ऊपर को उठती लपटें भी पवन के साथ पूर्व दिशा में दौड़ने लगी। पास ही में किसानों की कई झुपड़ियां थी, सब की सब उन्मत्त ज्वाला की ग्रास बन गई। लपटों ने भोज पाकर और जोर दिखाया। सामने ही उदयमान की बखार थी, उधर झपटी। लोग आग बुझाने दौड़े, हाहाकार होने लगा। पानी के छींटों ने तेल का काम किया, ज्वालाएं और भड़की और उदयमान के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते अग्नि ने सब कुछ अपने दामन में समेट लिया। शेष था तो मात्र क्रंदन ध्वनि, जो भुनगी के विलाप से भी अधिक करुणाकारी था।